नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लिए बुरी खबरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अक्सर आजकल के बच्चे कर्मा की बात करते हैं। कर्मा, ये कर्मा है मोदी जी के, और वही कर्मा अब रिजल्ट देना शुरू कर दिया है। कर्मा के रिजल्ट को ज्ञानेश कुमार नहीं बदल सकते। उनकी ईवीएम से भी नहीं, मशीनों से भी नहीं बदला जा सकता है, एसआईआर से भी नहीं बदला जा सकता है। ये कर्मा के रिजल्ट हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं सुओ मोटो पे रुकवाया जा सकता है। अब पहली बार, अभी दतिया में हमने आपको दिखाया था कि पहली बार 13 साल में ऐसी अनुशासनहीनता हुई है। ऐसी मार पीट उपद्रव, मोदी को सीधा चैलेंज पहली बार हुआ है। अब चलते हैं जरा बिहार। यहां मामला और संवेदनशील है। यहाँ ईंटें पत्थर नहीं है, यहाँ घायल नहीं है, यहाँ 20 किलोमीटर लंबा जाम नहीं है, लेकिन यहाँ मोदी का इकबाल फुटबॉल बन गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, दुनिया के सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, उनकी सीट जो खाली हुई, जो उनकी पुश्तैनी सीट थी, उनके पिताजी की सीट, उसके बाद उनकी सीट, उस खाली सीट पर उन्होंने चुनाव मैदान में जिसे उतारा, बीच चुनाव में वो चुनाव मैदान छोड़ के भाग गया। इससे पहले आपने सुना होगा सूरत मॉडल, उससे पहले आपने सुना होगा इंदौर मॉडल, जहां पर बम, अक्षय बम बीच मैदान से भाग गए थे। उसके बाद आपने सुना मीनाक्षी नटराजन मॉडल, जहां नामांकन में कोई कमी नहीं थी, नोटिस के एक समन के आधार पर नामांकन खारिज कर दिया गया। ये मॉडल तो आप देख रहे थे, लेकिन एक भी एग्जाम्पल ढूंढिएगा, आप लोग भी ढूंढिएगा, जहां पर भाजपा का प्रत्याशी चुनाव के बीच में मैदान से भाग गया। भाजपा ने बदला, वो अलग विषय है। पवन सिंह का, पवन सिंह जिनको एमएलसी बना दिया बिहार में, इनको लोकसभा चुनाव में बंगाल से टिकट दिया था, और फिर कुछ गाने अच्छे अच्छे इनके वायरल हुए तो मैदान से हटा लिया, टिकट बदल दिया। टिकट बदला है भाजपा ने बहुतों का, लेकिन भाजपा का प्रत्याशी सरेंडर करके भाग गया वो मैदान छोड़ के कि हमें दिक्कत है घर में, बहाना बना करके। ये पहली बार हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है? दरअसल नितिन नवीन ने ऐसा प्रत्याशी चुना था जिसकी वजह से साहेब और भाजपा दोनों बेइज्जत हुई है। और 13 तारीख के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, ऐसी खबरें हैं, जिसमें कुछ वीडियो भी थे और घोटाले की कुछ खबरें भी थी। अब जो खबरें थी वो खबरें दबे नहीं रहेंगी चुनाव मैदान से भागने पर, वो खबरें लाई जाएंगी आपके सामने, हम लेके आएंगे, दिखाएंगे। कल शाम में ही इसकी पूरी डिटेल आ गई थी, लेकिन अब सुबह सुबह, शाम में तो मतलब रात हो गई, अब सुबह सुबह हम ये खबर आप तक लेकर आ रहे हैं। भाऊ के साथ, भाऊ को ले आइए स्क्रीन पर। स्वागत है। लाओ भैया हेडलाइन लाओ, हेडलाइन लाओ, बाइट सुनाओ, फिर खोलेंगे। बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार अभिषेक बंटी ने नामांकन लिया वापस, अब नीरज कुमार सिन्हा होंगे प्रत्याशी। बड़ा सिंपल लगा इसमें खैर कि अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस ले लिया, नीरज सिन्हा प्रत्याशी। जरा अभिषेक बंटी यानी अभिषेक कुमार सिन्हा को सुनवाइए, नामांकन वापसी के बाद सुनवाइए। मैंने अभी अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। विनम्रता के साथ आपको आग्रह, इनको प्रत्याशी बनाया था और इन्होंने हंस रहा था, क्या पतन हो गया है।
पीछे अटल जी का फोटो है, साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का फोटो है, और बीच दीनदयाल में दीनदयाल ये बंटी, दीनदयाल का, सॉरी, दीनदयाल का फोटो है, और बीच में बंटी है। क्या पतन हुआ है भाजपा का। ये बंटी भागे। अब दूसरे सुनिए, नीरज सिन्हा है, इनकी आवाज आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन सुन लीजिए। नीरज सिन्हा जिसको बनाया गया है, चलाओ भैया। ने मुझे मौका दिया है, मैं उनके काम को मैं आगे ले जाऊंगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का मार्गदर्शन पे मैं काम करने जा रहा हूँ। भाई मीडिया ये बताइए कि आपका एक चेहरा जो है वो उन्होंने वापस ले लिया, तो ऐसे में आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं है, वो सभी बड़े भाई लोग हैं, उन लोगों का आशीर्वाद हमको मिलेगा और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। अपोजिशन बोल रहा है कि अब तो बीजेपी पहले ही हार गई सब कैंडिडेट। अरे वो ड्रामेबाज पार्टी है, वो हमेशा इस तरह से बोलते हैं। ड्रामेबाज पार्टी। अब जरा सुनवाइए पीके को, प्रशांत किशोर, जो चुनाव मैदान में खुद ही उतरे हैं बांकीपुर से। भैया ऐसा है कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया, पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। लोग बता रहे थे कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है भाजपा का कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता यहाँ लड़ने के लिए। और अभी भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लड़ाएं। जिसको खड़ा किया वो आदमी भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। 3 तारीख को मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। ये प्रशांत किशोर के लिए भी बड़ा लिटमस टेस्ट है, क्योंकि पिछला विधानसभा में प्रशांत किशोर ने सीटें जरूर लड़ाई थी, लेकिन लड़वाया नहीं था किसी को, ये बोल के कि मैं सब पार्टी को लड़ा रहा हूं, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। उनके पार्टी का हश्र क्या हुआ ये भी जानते हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने एज यूजुअल ये कहा कि चुनाव के हारने के बाद क्यों आते हो। वो एक बहुत ही नकारात्मक रवैया था चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन अब ये पहली बार चुनाव में लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर ने सही कहा कि कई जगह पे आप लोगों को ईडी का डर दिखा के, और जिसका ओपनिंग रिमार्क्स में ही आशीष जी ने सूरत, इंदौर, ये 2-3 जगह जो बताई थी कि आप उम्मीदवार को ही हटा देते हो, लेकिन कहा कि उनके साथ ही अभी कुदरत ने न्याय किया है कि उनका ही उम्मीदवार भाग गया। प्रशांत किशोर बार बार भाग गया ये कहते हैं, लेकिन इस खबर पर रात से ही लगातार आशीष जी बिहार में टच में थे, तमाम लोगों से उनकी बात हुई। तो आशीष जी क्या कारण भागने का? अब मैं दिखाई देता हूं। अब तो हालांकि खबर छप गई, हमारे लाते लाते खबर छप गई। हाँ, सेम इंफॉर्मेशन छप गई है खबर, नहीं तो ये खबर छपी भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। और अभी भी 1-2 जगह छपी है, क्योंकि सब छापेंगे तो बीजेपी का नैरेटिव का सत्यानाश हो जाएगा। लाइए जरा आपको एक हेडलाइन दिखाते हैं जहां एक जगह छपी है। नितिन नवीन ने चारा घोटाला आरोपी के बेटे को दिलवाया टिकट। अब सोचिए, नितिन नवीन कौन है? भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बूथ अध्यक्ष होना था, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, तो वो क्या करेगा? चारा घोटाला आरोपी के बेटे को दिलवाया टिकट। अभिषेक सिन्हा का नामांकन वापस, एफिडेविट में बातें छिपाई, जानिए माता पिता को क्या हुई थी सजा। अब चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको। लाओ भाई जरा खबर के भीतर चलो। अभिषेक सिन्हा का नाम इसलिए वापस लिया गया क्योंकि उनके पिता रविंद्र सिन्हा आपको रविंद्र प्रसाद कई जगह मिलेगा, जिसे रविशंकर प्रसाद कायस्थ हैं, रविशंकर प्रसाद लिखते हैं। रविशंकर सिन्हा का नाम चारा घोटाले से जुड़ा पाया गया। उनके पिता पर लालू यादव के साथ चारा घोटाले में 50,000 रुपए जुर्माना लगा था। इस बात की चर्चा छिड़ने लगी है कि नितिन नवीन ने चारा घोटाले के आरोपी के बेटों को टिकट दिलवाया। आगे चलिए डिटेल में। सिर्फ 50,000 नहीं, सजा भी हुई थी, सजा याफ्ता है। और सिर्फ पिता नहीं, माता और पिता दोनों, मैं आपको बता दे रहा हूं। इनकी माता का नाम, जिसको टिकट दिलवाया था, माता का नाम मंजुला सिन्हा है। अभी आगे हम आपको दिखा देते हैं।
अभिषेक सिन्हा के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा मेसर्स मगध केमिकल्स कॉरपोरेशन नाम की कंपनी में मैनेजर थे। यह कंपनी चारा घोटाला में शामिल थी। रविंद्र प्रसाद पर अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने से पैसा निकालने का आरोप था। डोरंडा ट्रेजरी केस में अवैध निकासी को लेकर लालू यादव समेत 99 अभियुक्तों पर सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। लालू समेत 75 आरोपी दोषी करार दिए गए थे। इसमें रविंद्र प्रसाद भी शामिल थे। उन पर 50,000 का जुर्माना लगा था। और आगे चलिए, इन्हीं के पुत्र को भाजपा ने चुना। अब ये देखिए, ये पूरी सूची है जो जिन सजा याफ्ता जिनको सजा सुनाई गई थी। और ये नीचे आप देखिए, ऊपर के नीचे देखिए, रविंद्र प्रसाद 3 साल जेल, 50,000 रुपए जुर्माना। चंचला सिन्हा 3 साल जेल, 80,000 रुपए जुर्माना। 80,000। अच्छा, उसमें तो लिखा था कि वो मैनेजर थे। माताजी भी हैं इसमें, चंचला सिन्हा और रविंद्र प्रसाद सिन्हा दोनों सजा याफ्ता चारा घोटाले के। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा आओ वॉशिंग मशीन में, इनको टिकट दिया। बात सिर्फ यहां तक नहीं है भाव, खबर यह भी है कि नॉमिनेशन जो इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म में जो एफिडेविट लगाया उसमें भी कई गड़बड़झाले कर दी एजुकेशन वगैरह में। क्योंकि वो लगा अभिषेक को कि जब हमारे मोदी जी के एजुकेशन पर इतने सवाल हैं तो हम पे कौन सवाल करेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी अच्छा, नहीं, ये मुख्यमंत्री पीके जो है ना, बिहार के मुख्यमंत्री का सवाल है। अच्छा, पीके बहुत ही, इसमें खेल क्या था, पीके बहुत मजा हुआ आदमी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। प्रशांत किशोर के पास आप देखिए पीके ने कितने खुलासे किए थे। विधानसभा चुनाव के पहले 5-5 मंत्रियों के पोल खोले थे। तो पीके ने पूरा दस्तावेज वगैरह इकट्ठा कर रखा था। मैं बिल्कुल फर्स्ट हैंड वहां की इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, सब इकट्ठा कर रखा था। बयान में अपने नहीं बोला है पीके ने, कहा भाग गया बस, इतना सब इकट्ठा कर रखा था। नामांकन वापसी की तारीख 13 थी और पीके का प्लान था कि ये नामांकन वापस ना ले पाए, ये भाग ना पाए। इसको जबरन चुनाव लड़वाने का प्लान था कि ये भाग ना पाए। नामांकन वापसी तारीख जब निकल जाएगी तब दिखाएंगे कि ये भाजपा की चॉइस कैसी है, राइट चॉइस बेबी टाइप में, तब बताएंगे। लेकिन बीजेपी का एक चीज है कि हर जगह से वो खबरी हर जगह बिठा रखे हैं। शायद पीके के आसपास भी कोई खबरी था जिसने बता दिया कि भैया बड़े बुरे फंसने जा रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, कुछ वीडियोज भी, जो मुझे सूचना है, कुछ वीडियोज भी थे चरणामृत पान के और इस सब के, कुछ वीडियोज भी थे। अमृत मंथन में जब देवताओं ने अमृत मंथन किया तो उसमें जितनी चीजें निकली थी सबका इस्तेमाल करना था। तो कुछ चीजों का इस्तेमाल कर रहे थे लगातार, और वो अभी इस्तेमाल करने में बुराई नहीं है। इस्तेमाल तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी कर रहे हैं, बड़े बड़े, और इस दुनिया के सबसे बौद्धिक लोग भी इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सबसे बौद्धिक लोग इस्तेमाल करने में बुराई नहीं, लेकिन इस्तेमाल जब आप सार्वजनिक जीवन में है तो उनका इस्तेमाल भी थोड़ा संयमित और संतुलित होना चाहिए। नहीं, तो फिर वो बाला साहेब ठाकरे जैसे स्पष्ट वक्ता भी चाहिए। हाँ, कि जब बाला साहब का फोटो कोई ले रहा था तो बोला क्यों, बोले उस बाला साहब जरा ग्लास साइड को रखेंगे, बोला क्यों रखेंगे, बोला नहीं आप बियर पीते हैं, बोले हाँ दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मैं बियर पीता हूँ, सार्वजनिक रूप से मैं हूं, लेकिन मैं मानता हूं। ये लोग दारू के खिलाफ बात करेंगे, दारूबंदी की बात करेंंगे, दारू के खिलाफ लगातार दूसरे को दारू पीने पे गाली देंगे और खुद महफिल में बैठ के आनंद लेंगे, तो फिर उंगलियां तो उठेगी। और ये भाजपाई का हमेशा ये दोहरा कैरेक्टर रहा है संघियों का और भाजपाइयों का, कि जो पब्लिकली जिसको मना करते हैं प्राइवेटली सब लोग वही करते हैं। नहीं, ये तो वो है कि दारू ठेके पे प्रोटेस्ट करके कहेंगे हम यहाँ से कब उठेंगे, 10 बोतल घर पे हाँ, पहुंचा तब उठ जाएंगे। हाँ। लेकिन आज दारू की दुकान बंद करने में हम सक्षम रहे, अल्टीमेटली हमारे दबाव से दारू की दुकान बंद हो गई। लेट अस सेलिब्रेट इन द इवनिंग। अच्छा, इसी को मुख्य सवाल पर आते हैं। मुख्य सवाल पर भाऊ, ये बहुत ही गंभीर खबर है। दतिया में तो हिंसा हो रही है, वो हिंसा है, वो बड़े पैमाने, मतलब मोदी के खिलाफ बगावत है। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की आपकी सीट है, आप मतलब वाराणसी से मोदी जी हटे और मोदी जी अपने जगह पर टिकट दे दें किसी को कि हम वाराणसी छोड़ करके जा रहे हैं मिर्जापुर लड़ने, और वाराणसी से टिकट दे रहे हैं किसी को, और पता चला कि वो विजय माल्या का दामाद हो, नीरव मोदी का साला हो,
तो भाई नरेंद्र मोदी चारा खाया इसके माँ बाप ने, हाँ, और ये पले उस पे चारा घोटाले के पैसे पे। हाँ, और चारा घोटाले में जो लिप्त परिवार है, उस परिवार के व्यक्ति, उस परिवार में आपको अच्छे लोग दिख गए। तो जवाहरलाल नेहरू का तो बिल आज भी फाड़ रहे हो आप कांग्रेस के नाम पे। जो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बोला, नहीं किया, उसका भी आप रेफरेंस दे दे के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भरोसे चलते हो। आपको अब जवाहरलाल नेहरू चाहिए और इसके माँ बाप को आप भूल गए। भाई इसने 2 टाइम का रोटी खाई तो वही चारा घोटाले की रोटी खाई ना, और सजा हुई है, सजा याफ्ता है, केस नहीं चल रहा है। सजा याफ्ता। हाँ, दोनों को मिला के, पति पत्नी को मिला के, मतलब माँ बाप को मिला के 3-3 6 साल की जेल है दोनों को, 3 साल इसको, 3 साल इसको, और 50 और 80 मतलब 1,30,000 रुपए का जुर्माना है। बताइए। और ये इनको पता नहीं होगा ऐसा नहीं है, सब पता है, सब पता। क्योंकि जब आपका मुख्यमंत्री ही इस बलन का बैठा हुआ है, हाँ। तो उसके बाद खेल अच्छा, तो होंगे। अब इनको लगा हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसको चाहे टिकट दे दो, और ये विपक्ष को मूर्ख समझते हैं। अच्छा, अभी एक और चीज आ गई, मैं एक और चीज ऐड ऑन कर दूं तब चलूं आपके पास। जरा भैया ले आओ तो, एक नए वाले जो हैं नीरज सिन्हा, इनका बायोडाटा आया है, इनका बायोडाटा दिखाइएगा जरा। भाई पुराना गया तो नए का भी बताना जरूरी है। बायोडाटा देख लीजिए, बायोडाटा बाकायदे लिखा हुआ है, पटना से आया है। नाम नीरज कुमार सिन्हा, पिता का नाम स्वर्गीय ध्रुव कुमार, माता का नाम स्वर्गीय सरोज देवी, जन्म स्थान पटना, जन्म तिथि 1 जुलाई 1994, पता मीठापुर बी एरिया, पोस्ट ऑफिस के पास पटना, पिन 800001, वैवाहिक स्थिति अविवाहित, शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन बीए, राजनीतिक यात्रा 2006 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता, बूथ अध्यक्ष नरेंद्र भारती मंडल, मंडल महामंत्री नरेंद्र भारती मंडल। अब बस यही रोक दीजिएगा, रोकिएगा, क्योंकि इसके बाद एक और स्क्रीनशॉट लाएंगे। प्राथमिक सदस्यता, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि हम जाते थे शाखा में नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि करते थे। 2006 में भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ले ली, इस प्रत्याशी ने प्राथमिक सदस्यता ली है, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ऊपर लाइए डेट ऑफ बर्थ पे, ऊपर एकदम इसी में, एकदम डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 94। अब अगले पन्ने पे आ जाइए, अगला एक स्क्रीनशॉट और मैंने भेजा था, उस पे आ जाइए। ठीक है, 12 साल की उम्र में प्राथमिक सदस्यता इन्होंने ली है, 12 साल की उम्र में प्राथमिक सदस्यता इनके बायोडाटा में लिखा है। अब पढ़िए, भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक बीजेपी की सदस्यता ले सकता है, बशर्ते वह किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य न हो। मुख्य नियम और शर्तें, उम्र सीमा न्यूनतम 18 वर्ष, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है वह सदस्य बनने के योग्य है। एकल सदस्यता, आवेदक किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सदस्यता की वैधता, बीजेपी के संविधान के अनुसार हर 6 साल बाद सदस्यता का नवीनीकरण करना होता है। 18 साल की उम्र से पहले सदस्यता नहीं ली जा सकती, बीजेपी का कोई प्राथमिक सदस्य नहीं बन सकता है। ये 12 साल की उम्र में बायोडाटा जो पूरे पटना की मीडिया के जरिए आया है, पटना में यही बायोडाटा जारी किया गया है, और उसमें बड़े गर्व से बताया गया कि हम बहुत पुराने कार्यकर्ता टिकट दिए हैं जो 12 साल में प्राथमिक सदस्यता ले लिया था। इस बायोडाटा को या तो डिलीट कर दिया जाए या छिपा दिया जाए, क्योंकि सब कुछ खुद ही करना है। नहीं तो इसकी तो वैसे ही 12 साल की उम्र में प्राथमिक सदस्य बना, ये भाजपा प्राथमिक सदस्यता ही इसकी गड़बड़ है। ये टिकट कैसे मिल गया इसको? इसका नामांकन इस पे खारिज होना चाहिए। अब सवाल ये है कि मतलब ये कई जगह देखिए, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मोदी जी भी कैसे जब बात करते देखिए ना, 35 साल भीख मांग के खाई है, मैं इतने साल हिमालय में था, वो टोटल साल लगाओ तो 100-125 साल हो जाते हैं जीवन के उनके। और जब वो भीख मांग के खा रहे थे तो अमेरिका भी घूम रहे थे।
अमेरिका में भी भीख मांगना गुनाह है, लेकिन वहां कैसे भीख मांग रहे थे भगवान जाने। ये इतनी विसंगतियां हैं इनमें। जब नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखाया तो उसमें विसंगतियां नहीं थी। उस साल में उन्होंने वो कर लिया जब डिग्री छपती नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, जब नई डिग्री नहीं छपती तो आपने तब छपी हुई डिग्री दिखाई। जो फॉन्ट यूज किया वो फॉन्ट इजाद नहीं था। जो सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएट इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में किया वो सब्जेक्ट दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता। कितनी विसंगतियां हैं। 2014 के बाद ये पूरी सरकार, ये पूरी पार्टी विसंगतियों से भरा हुआ बोरा है। अब इसने भी उत्साह में अपना जन्म कब हुआ और कब बीजेपी ज्वाइन किया उसने कैलकुलेट भी नहीं किया। लिख दो 2006 से हम प्राथमिक सदस्यता बन गए 12 साल की उम्र में। 2006 में कार्यकर्ता ही नहीं थे बीजेपी के पास, बच्चों को इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद क्या है, आगे बायोडाटा में क्या है, कहां बना है। एक एमएलए के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं है ठीक से, या जो लोग हैं काबिल उनको देना नहीं चाहते। ये ऐसे ही रबर स्टैम्प ढूंढते हैं। अभी एक यूएसपी हो गया है। और ये बार बार मैं कहता हूं कि चारा घोटाले में लालू यादव बदनाम किया जाता है। चारा घोटाले में जो सजा याफ्ता लोग हैं उनमें से कितने बीजेपी के साथ है देख लीजिए अभी आप। ये उदाहरण अभी आज आपने बताया जिसने बंटी वाला। राजस्थान में कल ही आज ही सुबह हमने एक स्टोरी की थी, याद होगा आपको, कि 10 पेपर लीक करने वाला जो पेपर लीक का माफिया है उसके माँ बाप को ठेका मिलता है सरकार का, बजरी का 20 करोड़ का ठेका मिलता है। 20 करोड़ का ठेका, क्योंकि माफिया जो है लीक पेपर लीक माफिया, ये कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का साथ जुड़ा है। सारे घोटालेबाज बीजेपी के साथ जुड़े हैं, क्योंकि उनको लगता है घोटाला करो बीजेपी में जाओ कुछ नहीं होता, सेफ्टी। हाँ, और ये लोग कहते हैं। महाराष्ट्र में एक विधायक ने बाकायदा पब्लिकली कहा, अपने भाषण में कहा कि भाई मैं तो रात को आराम से नींद देता हूं, ना मुझे सीबीआई का डर है ना मुझे ईडी का डर है। पहले मैं रात भर सो नहीं पाता था डर के मारे, मैंने बीजेपी का ज्वाइन कर लिया तब से आराम से सो रहा हूं। क्या मायने हैं इसके, ये रिकॉर्ड भी कहा पूर्व मंत्री ने महाराष्ट्र के। तो ये खुला हो गया। अभी हाईकोर्ट ने कहा, मुंबई हाईकोर्ट ने, जो केस लड़ रहा था, जो वादी था, उसको कहा कि अरे भाई तुम काहे कोर्ट वोट के चक्कर में पड़ते हो, बीजेपी ज्वाइन करो, सारे केसेस तुम्हारे खिलाफ निकल जाएंगे, वॉशिंग मशीन है उनके पास। ये हाईकोर्ट के जज जमादार साहब का, जस्टिस जमादार का स्टेटमेंट है आशीष। जो जाते वो कहते हैं, न्यायपालिका कहती है, और ये तमाम प्रूफ है। किसी को ठेका दिया जाता है तो किसी को टिकट दिया जाता है। तो भाजपा को ज्वाइन करने का मायना ये नहीं कि आपको सनातनी होना चाहिए, आपको संघ से होना चाहिए ना। दुराचारी है, व्यभिचारी है, भ्रष्टाचारी है, आप भाजपा में टिकट दे दीजिए, पार्टी आपके साथ खड़ी है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था आशीष जी, पहले भी लोग ट्राई करते थे। मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा था जब मैं रिपोर्टिंग करता था तब। डीपी यादव एक भू माफिया थे, सबको पता है। उनके बेटी का किसी आईएएस ऑफिसर के साथ अफेयर था, आईएएस ऑफिसर के लड़के के साथ अफेयर था और उसकी हत्या हो गई। उसका बेटा जेल में अभी भी पड़ा हुआ है। वो डीपी यादव को बीजेपी ने सदस्यता दी थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अनाउंस हुआ कि डीपी यादव बैठे हुए थे कि डीपी यादव को पार्टी में सदस्यता दी जा रही है, तो एक सीनियर पत्रकार ने पूछा कि भाई दाऊद इब्राहिम कब आएगा, अब दाऊद इब्राहिम को भी दे दो सदस्यता। ये सवाल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रुक गई। डाइस से लोग उठ के अंदर के कमरे में गए। आधे घंटे के मंथन के बाद बाहर मैसेज आ गया कि सदस्यता नहीं दे रहे हैं, चाय कॉफी पी के आप चले जाइए। ये भाजपा थी। और आज तो निर्लज्जता है। आज यदि आप बोल भी दोगे तो बोलेंगे, हाँ आप बोल दोगे कि अरे यार ये 25,000 17,000 करोड़ का घोटाला। कल मुख्यमंत्री कह रहे थे ना, कल फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा
कि बोले 17,000 करोड़ का ये पुल है, 17,000 करोड़ बर्बाद हो गए, ये बोलोगे तो ये महाराष्ट्र का अपमान है। तो आपने 17,000 करोड़ के नाम से अजित पवार को लगातार बदनाम किया, तब महाराष्ट्र का अपमान नहीं हो रहा था? 17,000 का सिंचन घोटाला, प्रधानमंत्री कहते 17,000 का सिंचन घोटाला। एक बैलगाड़ी भर के डॉक्यूमेंट लेके गए थे औरंगाबाद बेंच पे हाईकोर्ट के, कि मैं इनको, उसी टाइम पे इन्होंने कहा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग, कि मैं इसको जेल करवा दूंगा। आज क्या हो गया? उनको क्लीन चिट दे दी। तब महाराष्ट्र को किसने बदनाम किया? इसी देवेंद्र फडणवीस ने। अब इनको भ्रष्टाचारी बिचारे चाहिए। सारे ईडी वाले, कैबिनेट में कितने ईडी के लोग, पीड़ित लोग हैं देखिए आप। तो इनका कैरेक्टर बदल गया है टोटल। तो ये चारा घोटाला वाला ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं होगा, ये तो पीके सामने है। और पीके कल बहुत बवाल हो जाएगा। पीके की जगह दूसरा कोई होता तो ये शायद निकल भी लेते। हाँ। क्योंकि इसके पहले आपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि पीके ने पिछले चुनाव में, पीके को परसेंटेज नहीं मिला हो, लेकिन पीके ने इस सरकार को पानी पिला दिया था। सबको इतने नाक में घोटाले दम निकल, कर दिए। नाक में दम कर दिए थे। नहीं, लेकिन आज की तारीख में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार की हैसियत है क्या कि पूछ लेगा कि दाऊद इब्राहिम आएगा? हाँ? और अमित शाह के सामने पूछ ले, किसी के सामने, वो छोटे नेता के सामने, वो कहेगा ओ ये सवाल पूछने के लिए आए हैं, चलो गेट आउट, उठा पुलिस ले जाएगी वहां से। स्मृति ईरानी नौकरी खा गई थी ना भास्कर वाले की। हाँ, जिले जिले में तो पत्रकार सवाल नहीं पूछ पा रहे। और ये चलिए एक विजुअल दिखा दें। ये जो है, उनको जब टिकट दिया गया नए वाले को, नीरज सिन्हा को, तो उनको सवाल उड़ाया गया। जरा फोटो देख लीजिए, विजुअल ये देखिए। ये 2 बार पीठ ठोका था, देख लीजिए एक बार फिर से। हम अच्छा हुआ ज्यादा नहीं ठोका, नहीं सीधा बांकीपुर प्रत्याशी पहुंच गया होता। देखिए एक बार पीठ ठोकने पे एक कदम आगे बढ़ जा रहा है। और 2 बार मार दिया होता तो बांकीपुर जाके पहुंच रहा सीधा। आप ये देखो, ये चल, इतना जोरदार यहाँ तक आवाज आ रही है। चलिए लड़ने दीजिए चुनाव इन लोगों को। लेकिन फिर मोदी जी के लिए बुरी खबरें। अब ये नहीं कहना भैया कि ये ढूंढ करके लाते हैं सब, ये आशीष चित्रांशी और ये भाव, ये दोनों ढूंढ के लाते हैं ना। अरे भैया, तो लाठीचार्ज हो गया, 20 किलोमीटर का लंबा जाम हो गया, वहां एसपी जख्मी हो गया। अब इसके बाद भी ये खबर ना बने, ये तो नहीं कहेंगे दतिया में। यहाँ पे पहली बार उम्मीदवार बीजेपी का बोलता है मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। जिस बीजेपी में उम्मीदवारी लेने के लिए लोग मरते हैं, क्योंकि आपने बीजेपी के उम्मीदवार होते से ही आपकी जीत सुनिश्चित होती है, चाहे जनता आपको वोट न दे ना न दे। गणेश कुमार का आशीर्वाद है, फोटो गणेश कुमार की लगा के अगरबत्ती लगा देते, जीत जाते हैं। जब ये स्थिति है जहां जीत सुनिश्चित है, उसमें यदि कोई कैंडिडेट बैकआउट हो जाए बीजेपी का, तो समझ जाइए कितना नीचे गर्दा उड़ा होगा, कितना नीचे घमेला होगा, कितना नीचे बड़ा गंदगी का एक टोकरा होगा, कि खुद उम्मीदवार को भी डर लगने लगा कि मेरी पोल ना खुल जाए। चलिए अभी तो और खुलेगी, अभी और खुलेगी। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।